दोस्तों, इमेजिन करो कि एक ऐसा हथियार जो आवाज की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज उड़ता है, यानी मैक 5 से भी ऊपर। लेकिन इसकी स्पीड इसका सबसे बड़ा खतरा नहीं है। जब एक हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी एक्सट्रीम स्पीड पर उड़ता है तो हवा की घबराहट और फ्रिक्शन से उसके आगे इतनी इंटेंस हीट पैदा होती है कि एक प्लाज्मा शीट बन जाती है, यानी आयनाइज्ड गैस का एक जीता जागता आग का घेरा। ये प्लाज्मा शीट कोई नॉर्मल ढाल नहीं है। ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड और पावरफुल रडार सिस्टम्स को कंप्लीटली अंधा कर देती है। जब कन्वेंशनल रडार्स अपनी रेडियो वेव्स टारगेट को ढूंढने भेजते हैं तो ये प्लाज्मा उन वेव्स को एब्सॉर्ब, रिफ्रैक्ट और स्कैटर कर देता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? रडार स्क्रीन बिल्कुल खाली, एक ब्लैक स्क्रीन। ये इनविजिबल हाइपरसोनिक वेपन आज की डेट में यूएसए, रशिया और चाइना के पास अवेलेबल है। हमारे कॉम्प्लेक्स नेबरहुड को देखते हुए इंडिया के लिए ये एक मैसिव स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। अगर आप दुश्मन को देख ही नहीं सकते तो उससे बचोगे कैसे? आज की इस वीडियो में हम इस सस्पेंस को ब्रेक करेंगे और देखेंगे कैसे इंडिया का DRDO इस इनविजिबल शील्ड से लड़ने का अल्टीमेट मास्टर प्लान बना रहा है। इस इनविजिबल प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए DRDO एक बहुत ही स्मार्ट फिजिक्स बेस्ड अप्रोच यूज कर रहा है। नॉर्मल हाई रेजोल्यूशन एक्स बैंड रडार्स इस प्लाज्मा के आगे फेल हो जाते हैं क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस का शिकार हो जाते हैं ये। इसीलिए DRDO का सीक्रेट वेपन है L बैंड रडार सिस्टम्स। L बैंड रडार्स की फ्रीक्वेंसी लो और वेवलेंथ लंबी होती है। इस लंबी वेवलेंथ का सुपर पावर ये है कि ये उस प्लाज्मा लेयर से कम इफेक्ट होती है और उस आग के घेरे को पेनिट्रेट करके आगे निकल जाती है। इंडिया के लिए ये कोई नई चीज नहीं है। हमारा स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार, जो इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का कोर है, वो ऑलरेडी L बैंड टेक पर बेस्ड है। अब DRDO इस पुराने अनुभव का यूज करके इस टेक्नोलॉजी को स्पेसिफिकली हाइपरसोनिक ट्रैकिंग के लिए अपग्रेड कर रहा है। लेकिन वेट, स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। ये प्लाज्मा शीट कोई स्टैटिक दीवार नहीं है। ये ऑल्टीट्यूड, स्पीड और मौसम के हिसाब से हर सेकंड अपना शेप, डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती है। प्लाज्मा फिजिक्स इतनी कॉम्प्लेक्स है कि जब L बैंड रडार सिग्नल वापस आता है तो वो बहुत टूटा फूटा, वीक और डिस्टॉर्टेड होता है। इंसानी दिमाग या पुराने कंप्यूटर्स इस आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को समझ नहीं सकते। यहां आती है 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी फोर्स, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। DRDO अपने रडार सिस्टम्स में AI और एडवांस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इंटीग्रेट कर रहे हैं। AI इस डिस्टॉर्टेड डेटा को एनालाइज करता है, आसमान के रैंडम नॉइज और असली मिसाइल के बीच का फर्क समझता है और पैटर्न्स को जोड़कर मिसाइल का एग्जैक्ट रास्ता प्रिडिक्ट कर लेता है। मतलब जहां रडार की आंखें धुंधली पड़ जाती हैं, वहां AI का दिमाग ब्लैंक स्पेसेस को फिल कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इंडिया पूरी तरह से सेफ है? रियलिटी में L बैंड रडार्स प्लाज्मा से लड़ तो सकते हैं, पर उनकी रिजोल्यूशन थोड़ी लो होती है
वो मिसाइल को डिटेक्ट तो कर लेंगे, पर एक डैम पिन पॉइंट टारगेट लॉक करने के लिए हमें और डेटा चाहिए होता है। इसीलिए इंडिया का गेम प्लान मल्टी लेयर्ड अप्रोच का है। L-band रडार्स एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करेंगे जो दुश्मन को डिटेक्ट करेगा और फिर ये डेटा दूसरे हाई फ्रीक्वेंसी सेंसर्स को पास करेगा जो मिलकर टारगेट को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये एक कंप्लीट फुल प्रूफ जादू नहीं है, बल्कि एक सॉलिड इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट है जो हाइपरसोनिक वेपन्स की इनवल्नरेबिलिटी का घमंड तोड़ती है। डिटेक्शन ही किसी भी डिफेंस सिस्टम का सबसे क्रिटिकल और पहला कदम होता है। अगर इंटरसेप्ट करना है तो पहले देखना आना चाहिए। DRDO का ये एफर्ट एडवांस्ड फिजिक्स, AI और स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी का एक परफेक्ट इंटरसेक्शन है। जब पूरी दुनिया अटैक करने के नए तरीके ढूंढ रही है, इंडिया डिटेक्शन और डिफेंस को रीडिफाइन कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया आने वाले वक्त में हाइपरसोनिक रेस में ग्लोबल लीडर बन पाएगा? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अगर ये टेक्निकल ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।